Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. Today's topic is importance or advantages of external trade. तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा foreign exchange. A country is able to earn valuable foreign exchange by exporting its goods to other countries. With the help of this foreign exchange, it can purchase goods of its need from other countries. Foreign exchange मतलब जब हम बाहर की कंपनी से कोई भी ट्रेड करेंगे तो हमें जो पैसा मिलेगा वो उनकी करेंसी में मिलेगा। इससे क्या होगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी क्या होगी, जमा होगी। और जब हमें इन फ्यूचर कोई भी चीज़ से बाहरी कंट्री से ख़रीदनी होगी तो हमारे पास फॉरेन करेंसी रहेगी, तो हम बहुत ईजिली उस कंट्री की चीज़ परचेज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी भी बढ़ती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा बेनिफिट्स टू कंज्यूमर. कंज्यूमर ऑफ द वेरियस कंट्रीज आर ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड. अ वेराइटी ऑफ गुड्स ऑफ बेटर क्वालिटी आर अवेलेबल टू देम एट रीजनेबल प्राइसेस. दे हैव गुड स्कोप ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्ट. इट हैज़ लेड टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब ट्रेड के साथ, ट्रेडर्स के साथ कंज्यूमर्स को भी बहुत बेनिफिट होता है एक्सटर्नल ट्रेड से। क्या होता है कि उनके पास जो चॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनको जो है रीजनेबल प्राइस पे बेटर क्वालिटी के गुड्स मिल जाते हैं। इससे क्या होता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है, ताकि और उनके साथ साथ उनके पास चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उनका आने जाने का भी क्या होता है, सपोज कर लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, तो जो इंडियंस है उनको चाइना नहीं जाना पड़ेगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। तो इससे क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ती ही बढ़ती है। ट्रेडर्स के साथ साथ क्या होता है, कंज्यूमर्स को भी बहुत बेनिफिट होता है। Third is cultural development. Through international trade of different countries come in contact with each other. They learn about each other cultural qualities, the better way of life, dress, diet, and कैन बी अडॉप्टेड फ्रॉम अदर्स कल्चर. मतलब जब हम ट्रेड करेंगे दूसरी कंट्री के साथ तो क्या होगा, उनका कल्चर भी डेवलप करेंगे। वो हमारा कल्चर सीखेंगे, अडॉप्ट करेंगे, वो हमारा कल्चर अडॉप्ट करेंगे, हम उनका कल्चर अडॉप्ट करेंगे। इससे क्या होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर होगी। हम क्या होगा, बेटर वे ऑफ लाइफ जिएंगे। उनका ड्रेस सेंस हम अडॉप्ट करेंगे, हमारा ड्रेस सेंस वो अडॉप्ट करेंगे। उनका क्यूजीन हम अडॉप्ट करेंगे, हमारी क्यूजीन वो अडॉप्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है, कल्चर डेवलपमेंट बढ़ता है और साथ ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है एक्सटर्नल ट्रेड करने से। फोर्थ वन इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन. इंटरनेशनल ट्रेड इम्प्रूव्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन. Different countries get better quality goods from others and supply to them their own. It creates dependence on each other, improves mutual confidence, good faith and international peace. अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब आपस में जो कोऑपरेशन है, एक अच्छी बॉन्डिंग क्या होती है, बिल्डअप होती है एक्सटर्नल ट्रेड में। हम उनको अपना सामान, हमारा जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, हम उनको जो अच्छे से बेहतर होगा वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। उनकी जो अच्छे से अच्छी गुड्स होंगी और सर्विसेज होंगी, हम उनको इंपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है, एक फेथ बिल्डअप होता है, एक इंटरनेशनल पीस बिल्डअप होता है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जब हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो हमें ये लगता है कि मेरे बिना इनका काम नहीं चलेगा, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या होता है, एक बहुत अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करता है नेशंस के बीच में। Fifth point is exports of excess production. Every country try to manufacture those products in which it has got specialization. The excess production of these products is exported to other countries and needed goods are imported. With the help of foreign trade, a country can consume such goods which cannot be produced by it. A fifth point क्या है, प्रोडक्शन मतलब एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और एक्सटर्नल ट्रेड से हमको ये बेनिफिट मिल सकता है कि जो बाहरी कंट्री की जो स्पेशल चीज़ होती है वो हम अपनी कंट्री में क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। और जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री की जो गुड्स अच्छी होंगी, जो बेटर क्वालिटी की होंगी, जो अदर कंट्रीज में नहीं मिलती होगी, वो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और बाहर की जो चीज़ें रहती हैं जो हमारी कंट्री में नहीं मिलती हैं, उनको हम चीज़ें क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सबसे बड़ा तो बेनिफिट ये होगा, जो चीज़ हमको मिल नहीं सकती वो हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, और जो उनको चीज़ नहीं मिल सकती वो हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हमको जो भी इससे में गुड्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे बेटर क्वालिटी के मिलेंगे।
Sixth is more profit. More profit can be earned in foreign trade as compared to inland trade. With the increase in the scale of production, the profits increases. Moreover, a trader gets a choice to sell his product wherever the prices are higher. अब more profit. External trade से क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा profit कमा सकते हैं, हम अपना सामान वहाँ बेच सकते हैं जहाँ हमको ज़्यादा अच्छे पैसे मिले, जहाँ हमें ज़्यादा अच्छी डील मिले, जहाँ हमें ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिले, या फिर जहाँ की हमें हायर प्राइसेस मिले। तो अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड करेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो स्केल अप भी करेगा। अगर हम सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेड करेंगे तो हमारा बिजनेस इतना स्केल अप नहीं कर सकता, बट हम एक्सटर्नल ट्रेड करेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपेंड कर सकता है और स्केल अप कर सकता है, और हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। Seventh is availability of all types of goods. All types of goods can be made available very easily from other countries which are not available in own countries. अब availability of all types of goods का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड से क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से क्या होता है कि हमें क्या होता है, हर टाइप्स के गुड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, हमें वो भी गुड्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करते या फिर जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।